नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 550 साल के बाद 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। इन 550 वर्ष के में अथक प्रयास हुए। अनेक सनातन धर्मावलंबियों ने अपना बलिदान दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उनके घर में विराजमान करने के लिए लंबा संघर्ष हुआ। इस दौरान कई बार इन सनातन धर्मावलंबियों को दबाने की कोशिश हुई। इसके लिए बल का प्रयोग भी किया गया। यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने बताया कि जिस सभ्यता और संस्कृति को तलवार और तोपों के बल पर दबाने की कोशिश हुई, उस सभ्यता और संस्कृति को मानने वालों के लिए राम मंदिर का बनना राहत की खबर है। पहले हम आपको सीएम योगी की बात सुना देते हैं, फिर बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है और इसका सीएम योगी के संदेश से क्या कनेक्शन है। पहले सुनिए मुख्यमंत्री को। या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है। और वह ये कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो श्री राम का काम हो रहा है, मंदिर तैयार है, अब रामलला के विराजने की देर है। ये महान उत्सव प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के हाथों होगा। विरोधी कह रहे हैं कि 2024 में राम मंदिर बनने का माइलेज बीजेपी लेना चाहती है। आज तो कांग्रेस ने भी यूपी में अपनी रणनीति बदल ली। कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को ही अयोध्या जा रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले। सुनिए यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के विचारों को, उनके कृत्यों को सही रूप में समाज के बीच में अमल किया है और आज भी कर रही है। राम हम सबके हृदय में बसे हुए हैं। 15 तारीख को जाने वाला ये हमारा पहले निजी कार्यक्रम था और इसके चलते हुए जो समवैचारिक जो लोग आना चाहते हैं उनसे मैंने अपील की है कि वो मेरे साथ में आएँ। और मुझे वहाँ जाने का प्रोग्राम पहले से ही था। 15 तारीख क्योंकि संक्रांति शुरू हो रही है, संक्रांति का कार्यक्रम है और इसके चलते वहाँ जाके आशीर्वाद लेकर और उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए हम वहाँ जाएंगे। तो आपने सुना कैसे यूपी कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर अपनी रणनीति बदली है। इसका योगी के मैसेज से कनेक्शन ये हो सकता है कि कांग्रेस भी उन सनातन धर्मावलंबियों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती जिन्होंने इस दिन के लिए तपस्या की है। और चूंकि चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए इन्हीं तमाम समीकरणों को लेकर, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान जुड़ गए हैं, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, आप लोग कहते रहे कि कांग्रेस राम विरोधी है, राम विरोधी। अब देखिए, आपसे पहले वो जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए और बता रहे हैं कि हम तो राम के विचारों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं बीजेपी से। देखिए प्राची, एक स्लोगन हम भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये देश में एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। लंबे समय तक इस देश ने मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति को देखा है। देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में यह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जिसमें रोजा नहीं रखा करते थे लेकिन जालीदार टोपी लगा करके सरकारी खर्च पर इफ्तार किया करते थे और इसको कभी मजहबी मसला नहीं मानते थे, इसको सार्वजनिक मसला मानते थे। लेकिन मंदिर जाने को लेकर के कैसे तरह तरह की टिप्पणियां किया करते थे। हमें याद है राहुल गांधी का वो बयान कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, यानी हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, सनातन को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करना ये शगल था। यद्यपि अभी बंद नहीं किया है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता रोज कोई ना कोई बहाने से हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अगर ये सद्बुद्धि आ रही है और प्रभु राम के दर पर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद ये एक सकारात्मक परिवर्तन के तौर पर हम देखेंगे। प्रभु राम सबके हैं, प्रभु राम पर कोई अपना केवल अधिकार नहीं कह सकता है कि प्रभु राम केवल उसके हैं। प्रभु राम तो सबरी के भी हैं और प्रभु राम तो अंगद के भी हैं, बाली के भी हैं। सबके लिए उन्होंने एक काम किया है, सबको संदेश देने का काम किया है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में महत्वपूर्ण यह है कि देश की राजनीति में आज वो लोग जो राम भक्तों की हत्या करने को अपनी उपलब्धि बताया करते थे, जो राम रथ यात्रा को रोक लेना अपनी उपलब्धि बताया करते थे,
जो प्रभु राम के मंदिर के मार्ग में हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम करते थे। हाँ। अगर वो बदलाव महसूस कर रहे हैं, वो प्रभु राम के मंदिर जाना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए। जाइए प्रभु राम के दर्शन करके आपको भी सद्बुद्धि मिलेगी। हो सकता है शायद सकारात्मक परिवर्तन हो। किशोर तिवारी जी मेरे साथ हैं। ये जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, परिवर्तन है, तो किशोर तिवारी जी एक बात और जोड़ दूं, हाँ। एक बात और जोड़ दूं, हाँ। ये परिवर्तन क्या कांग्रेस पार्टी में शीर्ष पर भी होगा क्या? क्या गांधी नेहरू परिवार जो अब तक पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर के राहुल और प्रियंका तक अब तक कोई नहीं गया? क्या इनमें से भी कोई जाने वाला है? क्या अब तक कोई दूसरा कांग्रेस का नेता दे पा रहा है कि इनमें से कोई जा रहा है? ठीक है। किशोर तिवारी जी, क्या ये आपके आने का असर है कि बदले बदले से अब जनाब नजर आते हैं, बदली बदली से अब रणनीति नजर आ रही है कांग्रेस की? अरे मैं एक बात बताऊं, अविनाश पांडे ये मेरे बहुत करीबी मित्र है और नागपुर से ही है। मैं अविनाश पांडे ये सकारात्मक मूड से जाने की बात कर रहे हैं, नए दिन को जाने की बात कर रहे हैं, तो शायद हम लोग भी उसी दिन कार्यक्रम बना लेंगे। पर मैं रेणु कीर से एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारा बीजेपी से पॉलिटिकल डिफरेंस आ गया। उनकी काम करने की पद्धति से सबसे पुराना हिंदुत्ववादी एक साथी छोड़ के चला गया। तो बीजेपी का तो मुझे ठीक लगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और वो न्यास के ट्रस्ट वालों ने भी हमसे ये कर लिया। अरे हमने तो शहादत दी, हाँ हमने तो कार सेवकों ने हमारे सब किया, और एक ही पार्टी है कि जो कहती है कि हमारे शिव सैनिकों ने विवादित ढांचा को ध्वस्त किया। लेकिन ये कौन सा, देखो प्राची जी, पॉलिटिकल डिफरेंस हमारा बीजेपी से आया तो ये इक्वेशन ही आपका गलत है कि हम राम विरोधी है, तो शिवसेना ये राम भक्तों की पार्टी है और उन्हें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे जो डिफरेंसेस आए थे बीजेपी से, तानाशाही वृत्ति से, उन्होंने तो वीएचपी और आरएसएस तरीके ऑर्गेनाइजेशन जो मूल ऑर्गेनाइजेशन है उनको ही दरकिनार कर दिया है। मुझे एक बताइए प्राची जी, अगर मोदी जी राम भक्त बोल के जाते हैं या योगी जी राम भक्त बोल के जाते हैं तो ठीक है, पर पंत प्रधान और मुख्यमंत्री बोलकर अपनी संवैधानिक मर्यादा का वो पालन कर रहे हैं क्या? हम तो राम भक्त बोल के जाएंगे, मैं तो राजनेता बोल के नहीं। किशोर तिवारी जी देखिए, अब इंडिया अलायंस में कम से कम इतना तो प्यार नजर आ रहा है कि आप उनकी जबान बोल रहे हैं और वो आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एक शिकायत है, उसे दूर करवा देती हूँ। रेणु कीर जी, क्या भूल चुकी है वीएचपी, क्या भूल चुके हैं हिंदू संगठन शिवसेना का वो बलिदान जो बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने में शिव सैनिकों ने किया था? क्यों नहीं दिया गया अभी तक न्योता उद्धव ठाकरे जी को? इनको क्या मालूम है, वो पीएमओ से लिस्ट बनती है, लिस्ट तो पीएमओ से बनती है, रेणु को कुछ भी मालूम नहीं है। आप इनसे शिकायत कर रहे थे तो अब मैं शिकायत का समाधान करा दूं। बोलिए रेणु जी। देखिए, जो ये राम मंदिर का पूरा विषय है, चाहे वो संघर्ष हो, चाहे उसके निर्माण को लेकर जो डिसीजन आया हो, वो एक संगठन विशेष का नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारा जो राम मंदिर का जो पूरा संघर्ष है, ये पिछले 500 वर्षों से मात्र विश्व हिंदू परिषद या मात्र हिंदू संगठन नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा चलाया गया संघर्ष रहा है, और जिसमें बहुत सारे हिंदू संगठनों की भागी रही है और विशेषकर पूरा हिंदू समाज की। जहां तक चलिए, मैं लौटूंगी रेणु जी आपके पास, आपकी बात को मैं पूरा करवाऊंगी और मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी कि आखिर उद्धव ठाकरे जी को क्यों नहीं जा रहा है इनविटेशन। अनुराग भदौरिया जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मैं जा रही हूं उनके पास। राकेश जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, ये शिकायत दूर करवाइए। बहुत देर से इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा है इन्विटेशन उद्धव जी को? देखिए, किशोर तिवारी जी ने कहा कि इन्विटेशन देने का काम पीएमओ कर रहा है। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास वही इस पूरे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर है और वही इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण किसको जाएगा इसकी सूची बनाने का काम कर रहा है, और वो संतों के परामर्श के साथ कर रहा है। लेकिन केवल ठाकरे के नाम पर झूठ मत आप बोलो, पर अधिकार तो जता सकते हैं, लेकिन अरे विचारधारा नहीं जता सकते। हमने भाजपा से मुंह मोड़ा तो हम राम विरोधी हो गए।
सत्ता मेरा लोलुपता यही बात है प्राची। एक साथ हमने विरोधी के नेतृत्व हमने के मुझे सिलसिला को बताइए, हमने तौर पर निमंत्रण गया है और भाजपा से अभी तोड़ा किशोर तो हम तिवारी राम अभी विरोधी हो गए। निमंत्रण जाएगा, राकेश मुझे जी, पूरी उम्मीद है। राकेश जी, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जाएगा, लेकिन उससे पहले आप आज तो राजनीति हो रही है। अरे चलिए मैं आगे बात विस्तार से नहीं इस पा रहा। बात को मैं समझवाऊंगी किशोर तिवारी जी, आपकी बात रखूंगी राकेश त्रिपाठी जी से के पास सामने, और उनसे भी समझूंगी कि आप कैसे राम विरोधी हो गए। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करवा लेते हैं चर्चा में। अनुराग भदौरिया जी, राकेश त्रिपाठी जी अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कह रहे हैं कि चलिए बदलाव तो हो रहा है कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाया करते थे वो लोग भी अब निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, आतुर बैठे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी तो सनातन नहीं हो सकती ना भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के ठेकेदार हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब नहीं थी तब भी इस हिंदुस्तान में सनातन था। कब से चला आ रहा है, सोचो, आदिकाल से आ रहा है, और इसका मैंने पता भी नहीं कब से मैंने इस सनातन आया है। और भगवान इस देश में कण कण में है, भारतीय जनता पार्टी के पहले से हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनने की कोशिश करती है, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम की राजनीति करना चाहती है, और प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समझने को नहीं तैयार है, वो इस पर राजनीति कर रही है। हम बार बार कह रहे हैं प्रभु राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ना कोई दल हो सकता है, ना कोई व्यक्ति हो सकता है, ना कोई पार्टी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रूफ करने में लगी है कि हम प्रभु राम के ठेकेदार हैं, हम बुलाएंगे सबको। अरे आप कौन बुलाने वाले होते हो भैया? आप प्रभु राम के बच्चियों की तो बात करते नहीं हो, जो आप जिसके लिए आपको न्याय राज राम राज मतलब न्याय राज होता है। प्रभु राम की बच्चियों की बात कर लो, उनके न्याय की बात कर लो, प्रभु राम के बच्चों की बात कर लो, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बात कर लो। जो आपके हाथ में है, जो आप न्याय दे सकते हो, वो तो आप करना नहीं चाहते। आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह की बीएचयू की जो घटना हुई, आपके ही आईटी सेल के लोग थे, इतनी बड़ी घटना हो गई, दरिंदे और यहाँ 60 दिन तक घूमते रहे। आपकी सरकार क्या कर रही थी? प्रभु राम की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। इस पे आप चुप्पी क्यों साध जाते हो? आपसे पूछते हैं, जब प्रभु राम की बेटियां, पहलवान बेटियां जब धरने पे बैठती हैं, मेडल लौटाती हैं, उनको घसीटा जाता है, क्या वो प्रभु राम की बेटी नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? जिनके साथ आप न्याय कर सकते थे, आप खड़े हो सकते थे, आप जाके वहां हल्ला मचा सकते थे और उनको न्याय दिला सकते थे, वहां तो आप खड़े नहीं हुए। कमाल की बात है। आपके एक विधायक जिन पर रेप का मुकदमा, उसके बाद रेप चार्जेस थे, उसको भी आपने 2022 में टिकट दी, और टिकट देने के बाद जीत गया तो अभी कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। तो आप किस तरह की बातें करते हो? आप जो प्रभु राम की बेटियां हैं, बच्चे, किसान बेचारे, उनके रास्ते में कील कांटियां बिछाते हो। किसान को आप सोचते हो कि भैया ये किसान के साथ आप इस तरह का अन्याय करते हो, क्या वो प्रभु राम के बच्चे नहीं है? हाँ। आप सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। प्रभु राम तो सामाजिक न्याय की बात करते थे। प्रभु राम तो समाज में उन्नति की बात करते थे। सामाजिक न्याय, बेटियों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, ये सवाल है अनुराग भदौरिया जी का। राकेश त्रिपाठी जी आपसे कि आप राम की बात तो करते हैं, लेकिन आप इन 3 बिंदुओं पर खामोशी साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, खासकर जो बीएचयू में हुआ उस पर जवाब दीजिए। प्रभु राम के सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं अनुराग जी, प्रभु राम आपने जी जितने के मुद्दे उठाए, आचरण को जवाब क्यों तो नहीं ले लूं। अपनाते? हाँ। हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, वो न्याय की बात करते आचरण हैं, तो उस प्रभु राम वक्त के ही आचरण आपको को नहीं अपनाना चाहिए चाहते। था जब आपकी आप अपनी प्रभु राम को पार्टी आचरण में को तो कई अपनाइए, ऐसे नेता खाली मुंह थे से बोलेंगे कि आचरण भी अपनाएंगे। जिन पर बच्चियों के साथ नाइंसाफी करने के आरोप लगे थे। गायत्री प्रजापति को कोई भूला नहीं है, आपके अपने नेता के बयानों को कोई भूला नहीं है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तब आपको राम राज्य की चिंता आपको भी होनी चाहिए थी। जितनी चिंता राकेश त्रिपाठी जी को होनी चाहिए, उतनी आपको भी होनी चाहिए। एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता को रोक लीजिए, हम ही आप बात कर लेते हैं। मैं इस बहस में पढ़ूंगी नहीं आपसे। प्रवक्ता होगी तो आप मुझसे बहस कीजिए ना, फिर आइए प्राची जी बहस करते हैं। ट्रिक हो गई है। आप हिम्मत जुटाइए, बहस करेंगे, हिम्मत जुटाइए, कुछ नया लेकर आइए, आप अपने रुकिए ना, डिफेंस बहस कुछ नया लेकर आइए। अब आप बहस घबराइए मत, कठिन सवालों से, चैलेंज कर रहा हूं, कठिन सवालों से घबराइए मत, बीजेपी के प्रवक्ता, कठिन सवालों से घबराइए मत अनुराग भदौरिया जी, कठिन सवालों से मत घबराइए। आप जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, तब आप कहाँ थी? आप क्यों नहीं लेकर आते हैं राम राज्य? तब आप कहाँ थी? रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी, आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठी हूँ, सवाल करने के लिए बैठी हूँ। देखिए, बोलिए अनुराग राकेश। भदौरिया जब बोल रहे थे, मैंने चुपचाप बहुत धैर्यपूर्वक संयम के साथ सुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया, यद्यपि हालांकि उनका अभ्यास नहीं है, मैं जानता हूं ये आदत से मजबूर हैं, ये लगातार बोलने की एक बीमारी से ग्रसित है और इसलिए लगातार बोलेंगे, मैं जानता हूं। मैं थोड़ा धैर्यपूर्वक अपेक्षा कर रहा हूं। अरे आप क्यों बोल रहे हो? प्राची जी आपका काम कर रही थी, आप बीच में भदौरिया आपने सवाल पूछा है, दर्शकों को समझ में नहीं आता है ये चीखम चिल्ली में तूतू में दर्शकों को समझ में नहीं आता। दर्शकों के साथ न्याय करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। मैंने उंगली उठा करके आपका इंतजार किया था।
अनुराग भदौरिया मैं उंगली उठाकर इंतजार कर रहा था, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। मैं प्राची जी से बात कर रहा हूँ, आप कहाँ बीच में आ गए? प्राची जी तो अरे अपना काम कर रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका ऑब्सेशन समझ रही हूँ, मैं आपकी परेशानी भी समझ रही हूँ। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है आप में और आपके पार्टी के प्रवक्ताओं में कि आपके सामने आपकी सच्चाई लाकर रख दें तो आपको हजम नहीं होता, तो आप सीधा लड़ाई लड़ने लग जाते हैं एंकर्स के साथ, पत्रकारों के साथ। छोड़ दीजिए आदत, पुरानी आदत हो गई है आपकी, अब रुक जाइए थोड़ा सा। राकेश त्रिपाठी जी से मैं जवाब जानना चाहती हूँ बीएचयू की घटना पर, तो मैं जवाब लूंगी। वो आपके कहने से ना मैं रुकूंगी, ना आपके कहने से मैं पूछूंगी। अब बताइए राकेश जी। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो जाए, कोई पदाधिकारी हो जाए, किसी के साथ भी फोटो खिंचवा ले, विधायक या सांसद हो जाए, उसको अपराध करने की छूट नहीं मिल सकती है। और ये साबित करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिखाया। अगर यही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के होते और सरकार समाजवादी पार्टी की होती, तो समाजवादी पार्टी का गलतियां हो जाती है, गिरफ्तारी तो छोड़िए, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। और मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले एफआईआर नहीं लिखी गई, और एफआईआर लिखे जाने के बाद गायत्री प्रजापति को प्रत्याशी बना करके अखिलेश यादव स्टार प्रचारक बन के घूम रहे थे। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह आदर्श स्थापित करने का काम किया है कि भारी पार्टी से जुड़ा हो या तुम्हारी पार्टी। राकेश त्रिपाठी जी, आज मेरी बहस इस पर है नहीं, वरना आदर्श आपने कैसा स्थापित किया है वो कुलदीप सेंगर के मामले में हमने देखा था। ये 1 महीना क्यों लग गया बीएचयू के इन आरोपियों को पकड़ने में, उस मामले में भी हमने देखा है। तो आपने कैसे आदर्श स्थापित किए हैं वो सबके सामने है। चर्चा मैं आज राम मंदिर पर कर रही हूँ, उस पर लौटूंगी, लेकिन इस पर एक छोटा सा जवाब तो दे ही दीजिए। ये कैसा आदर्श है आप लोगों का? रुकिए एक सेकंड अनुराग जी, 1 मिनट मुझे काम करने दीजिए मेरा। देखिए, पुलिस के काम करने का तरीका होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जैसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे प्रकाश में आते हैं, गिरफ्तारी होती है। मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जा सकता। किसी भी स्थिति में उसके प्रति उदारता नहीं रखी जा सकती है। और ये साहस भारतीय जनता पार्टी में है कि वो सीना ठोक कर ये बात कह सकती है, वरना समाजवादी पार्टी की बेशर्मी के हमने न जाने कितने उदाहरण देखे हैं। और ये पूछ रहे कि राम के ठेकेदार नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं इस बहस में पढ़ूंगी ना तो ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आप दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े नजर आते हैं। जब मैं बेटियों की, बच्चियों की बात करती हूँ, उनके साथ हो रही नाइंसाफी की बात करती हूँ। आपकी सरकार में भी अनगिनत उदाहरण है और अनुराग भदौरिया जी की सरकार में भी अनगिनत उदाहरण है, तो इसमें मैं पढ़ूंगी नहीं। मैं फिर से लौटकर राम मंदिर पर आऊंगी और किशोर तिवारी जी की जो शिकायत है वो जरा दूर करवा दूं रेणु कीर जी से। रेणु जी, दूर करिए जरा शिकायत। कब भेजिएगा इन्विटेशन उद्धव जी को? प्राची जी, जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये जो पूरा संघर्ष है, ये पूरे हिंदू समाज द्वारा किया गया है। और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी कहीं न कहीं पूरा हिंदू समाज ही सम्मिलित है। और हमने पूरे हिंदू समाज को आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम के लिए, इस प्राण प्रतिष्ठा के महान कार्यक्रम के लिए। और सभी हिंदू समाज के लोग, चाहे वो किसी भी हिंदू संगठन विशेष से संबंध रखते हैं, अपने-अपने घरों में दीपावली मनाएं। इतने 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम पुनः अपने घर वापस आ रहे हैं, तो सभी हिंदू ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक बार दोबारा श्री राम का स्वागत करें, बहुत बड़े स्तर पर दिवाली मनाएं, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक वर्ग विशेष के नहीं हैं। भगवान श्री राम किसी एक यही तो सवाल संगठन है विशेष के रेणु जी नहीं कि आप कांग्रेस को इनविटेशन देते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे को भूल जाते हैं। यही शिकायत लेकर बैठे हैं किशोर तिवारी जी, अपने बलिदानों को भी याद करा रहे हैं कि वो बलिदान भी तो याद कर लीजिए जब शिव सैनिकों ने बढ़ चढ़कर राम आंदोलन में हिस्सा लिया था। लौटूंगी मैं किशोर तिवारी जी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। अनुराग भदौरिया जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लोग राम की बात कर रहे हैं, आप लोग सनातन की भी बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपको बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी राम पर, उसी आस्था पर पूरे इंडिया अलायंस के विचार इतने बटे बटे क्यों नजर आते हैं, इतने कंफ्यूज क्यों नजर आते हैं? देखिए प्राची जी, एक चीज़ मान के चलिए, मैं जैसे जब डिबेट करता हूं और आप जब कुछ बोलती हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप लोग आते हैं तो आप लोग अटैक करते हैं। हम क्यों अटैक करें? आप जब बीजेपी से सवाल पूछती हैं तो आप कृपया करके उनसे भी सवाल साथ में पूछ लिया करें कि भाई संजय निषाद जी कौन थे जिन्होंने प्रभु राम को बोला था कि वो दशरथ के बेटे नहीं। कभी आप पूछती हैं? नहीं पूछेंगे।
आप बीएचयू की बात करते, बीएचयू घटना आपने पूछी नहीं पूछी, जैसे मैं बोलने लगूंगा तो आप बीजेपी की तरफ से घटनाएं याद दिलाने आप लगे। एक मिनट रुक इसलिए जाइएगा, मैंने अब आपको मुझे बोला बीच कि में आप आना ही होगा अगर ना, एक क्योंकि काम आप करना चाहती हैं अननेसेसरी बीजेपी इल्जाम वाला, लगाकर तो हम चले आपके साथ जाते ही हैं। डिबेट कर रुकिए लें। तो मैंने अनुराग क्या भदौरिया गलत जी, पूछा? एक मिनट रुकिए प्लीज, पहले मेरी बात को आप अननेसेसरी पूरा इल्जाम पूरा नहीं गौर है, से ये सुनिए। मैं बात बता रहा हूँ। आप बंद अरे कर फिर आप लेते हैं बोले क्या अपने इल्जाम कान नहीं, को? ये आप इल्जाम अपने नहीं है, कान ये बंद कर इल्जाम लेते नहीं, हैं क्या? आप इसको इल्जाम में मत नहीं नहीं लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आप सुनिए, मेरा नाम आप इसको- लेकर मुझसे बात करेंगे सुन तो मुझे आप करेक्ट इसको करना इल्जाम में होगा। मत लीजिए। नहीं नहीं, इसके- बीएचयू अरे पर आप जब सवाल सुनने तो बीजेपी दीजिए, वालों से बोलने तो पूछा दीजिए। जाता है, अरे आप मुझसे बोलने क्यों की बहस धुन कर में रही हैं? इतने मुझे समझ मगन में रहते अपनी हैं अनुराग बात कह- भदौरिया जी कि आप सुन अब नहीं आप पाते इतनी बहस कि एंकर मुझसे- क्या सवाल कर रहा है। अरे भाई आप बोलने, अच्छा आप अच्छा, बोलिए। आपने बोला नहीं, अच्छा बताइए, चलो मैं बोलने के धुन में मगन था, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने बोला क्या कि संजय निषाद ने जो बोला था उसमें माफी मांगी? आपने बोला आपके क्या? हिसाब से तो मैं सवाल नहीं बोला ना पूछूंगी आपने? नहीं। मैं आप सुनने तो मुझे मगन था, लिखकर आप मुझसे क्वेश्चन सवाल नहीं देंगे पूछ सकती नहीं, कि संजय या निषाद ने क्या आप बोला मुझे था लिखकर प्रोग्राम एक के बारे में। पत्र तो नहीं पूछ थमाएंगे सकती नहीं आप। कि ये और सवाल मैं जब पूछिए, बोलूंगा, ये जब सवाल मैं बोलने पूछिए। लगता हूं तो आप मेरे सवाल पूछने शब्द लगते हैं, मुझसे। मेरे सवाल नीचे हैं, से भी हिम्मत जुटाइए मेरे ना शब्द पूछने की। हैं, मेरे आप- सवाल हैं आप अनुराग भदौरिया पत्रकारिता जी। के साथ जब न्याय जैसे कीजिए। मन चाहेगा यही- वैसे यही भाजपा से राम सवाल राज्य था। पूछूंगी और अरे सुन एक तो लीजिए, सवाल अब नहीं बोलने छोड़ूंगी। दीजिए। सवाल मैं पूछूंगी, अंतर सिर्फ इतना है कि वो लीजिए ना। शांति से बैठकर जवाब जैसा देते मन हैं और चाहेगा आप उल्टा वैसा लड़ने लग पूछेंगे, जाते हैं। जैसा मन अब राम सुनिए ना। मंदिर पर जवाब दीजिए, इंडिया अलायंस पर जवाब दीजिए, बीजेपी का जवाब देंगे लड़ने राकेश नहीं लग त्रिपाठी जी। जाता। हाँ, क्योंकि आप बीजेपी से सवाल पूछते ही नहीं है ना, दिक्कत ये है। आप यही न्याय राज्य, भाई पत्रकारिता भी का न्याय कीजिए ना। अरे मुझे इसी नहीं न्याय राज्य जरूरत की है तो बात आपके मैं कर रहा हूँ सर्टिफिकेट की, राम आपको राज्य की, जवाब कि देना न्याय है नहीं राम मिल रहा मंदिर पर या आप भी मुझसे न्याय उलझे करने के रहना लिए है? तैयार हैं। आपको क्या अब मुझसे मेरी बात उलझे सुनिए। रहना है या राम मंदिर पर जवाब देना है? मैं साफ साफ बोल रहा हूं। नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। और प्रभु राम बुलाएंगे, हम लोग शौक से जाएंगे। कौन ऐसा सनातनी नहीं है जिसके घर में मंदिर ना हो? हर सनातनी के घर में मंदिर है, आज से नहीं वर्षों से, जब से सनातन, अनंत काल से, कब से सनातन है हिंदुस्तान में। और हर हिंदू के घर में आपको मंदिर मिलेगा। हर व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने काम पे जाता है, लेकिन वो जताता नहीं है कि हम पूजा करके आए हैं। कभी जताता है कोई? क्योंकि हम लोग भगवान आस्था का विषय होते, उसके राजनीतिकरण नहीं करना है। राजनीति हम किसकी करेंगे? हम राजनीति करेंगे विकास की। हम इनसे पूछेंगे आपने कितने हॉस्पिटल बनाए कि नहीं बनाए। हम इनसे पूछेंगे आपने रोजगार दिया कि नहीं दिया। हम इनसे पूछेंगे आपने यूनिवर्सिटीज बनाई कि नहीं बनाई। हम इनसे पूछेंगे आपने रोड्स बनाई कि नहीं बनाई। हम इनसे पूछेंगे महिलाओं के साथ अन्याय क्यों बढ़ा है। हम इनसे अनुराग पूछेंगे युवा भदौरिया जी, परेशान अब क्यों है। अनुराग हम इनसे भदौरिया पूछेंगे जी, किसान की इनकम क्यों अनुराग नहीं जी। बढ़ी। हम इनसे पूछेंगे हर आदमी के घर में हर आदमी संपन्न क्यों नहीं है। अनुराग हम जी। इसकी राजनीति करेंगे। अब प्रभु बुरा ना राम माने हमारे तो एक आस्था का सवाल ऐड विषय कर है। दूं। उनके नाम पे हम मेरे राजनीति नहीं सवाल करेंगे। आपको हम चुभने चुनाव लगते हैं, जीते उल्टा हैं, आप मुझसे हारे, लड़ने लेकिन लगते हैं, प्रभु लेकिन राम अब के नाम सवाल पे आया है राजनीति जहन होगी, में तो उनके नाम पे पूछूंगी सिर्फ जरूर आस्था आपसे। होगी, सिर्फ एक आस्था सवाल होगी। आया है बस, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपके सारे सवाल का जवाब राकेश क्या? त्रिपाठी पूछिए। जी देंगे। आप बहुत बड़े अरे दो सनातनी पूछिए हैं, आप। आपके धर्म को लेकर, आपकी आस्था को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। राम के प्रति आपकी आस्था इतने सालों से कहां थी? कितनी बार आपके नेताओं ने जाकर अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए? अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपने सवाल छेड़ा है तो सुन लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में मंदिर नहीं होगा, मैं पूजा नहीं कर सकता? ये मेरा सवाल ही नहीं था। या अखिलेश यादव जी को आपने कैसे बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते हैं? मेरा ये अब टोकिए सवाल ही मत। नहीं था, मैं घुमाइए आपसे मत। पूछ रहा हूं, अगर कोई, मैं जितना होश में हूं, घुमाइए मत। जितने अयोध्या अरे सुन लीजिए, जाकर मेरी बात श्री सुन लीजिए राम ना। लला अरे के सुन तो दर्शन लीजिए, करने की टोकिए बात मत, कही है। जवाब दे रहा आपके हूं घर मैं में आपका। होगा मैं मंदिर, जब से आप करते अरे होंगे सुन तो पूजा, लीजिए मेरी मैं उस पर बात, सवाल नहीं बात नहीं उठाऊंगी। सुन लेंगे। अरे बात तो सुन लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूं। अब आप टोकेंगे तो कैसे जवाब करेंगे? क्योंकि आप आप टोक मेरे नहीं, सवाल मतलब को सवाल का तोड़ जवाब मरोड़ ले रहे हैं लीजिए। अनुराग मैं भदौरिया हाथ जोड़ जी। रहा हूं, सवाल का जवाब ले हाथ लीजिए। आपने जोड़ने की सवाल जरूरत पूछा नहीं है, है, मेरे सवाल सवालों पे को सवाल नहीं हो तोड़िए सकता। मरोड़िए मत। और सवाल हम अपने हिसाब से मैंने जवाब बड़ा देंगे। स्पष्ट सवाल पूछा था श्री राम लला को नहीं, लेकर, मैं अपना जवाब दे रहा अयोध्या हूं। को लेकर। प्रभु, मैं जवाब दे रहा हूं। देवी दीजिए जी, जवाब। मुझे जवाब देने दीजिए दीजिए। ना, आप दीजिए। हल्ला मत मचाइए। आप आपको हल्ला नहीं मचा सवाल रहे हैं। लेना है तो आप बोलिए, चले जाइए, बोलिए। दूसरों अरे से बोलिए पूछिए। ना, बोलिए, अगर आप मुझसे पूछा है तो मुझसे पूछिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने आपसे परेशान मत बोला, होइए, बोलिए। जब से मैं जानता हूं और जिससे मैं होश में, जब से मुझे होश है तब से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानता हूं। पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो नवरात्र उपास कब से कर रहे हैं। मैंने नहीं किया उतना उपास जितना उन्होंने किया। लगातार मैं देखता आ रहा हूं, 20 साल से तो मैं देख रहा हूं। और जितना बड़ा मंदिर और जितनी बड़ी मूर्ति, अगर आप चले जाइए सैफी में, उन्होंने अपने घर वहां पे लगाई है। बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं लगी है। तब तो इस सब चीजों की बात भी नहीं होती थी। कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं लगी है। लेकिन सवाल यह है कि प्रभु कण कण में है, प्रभु राम कण कण में है।
आपके अंदर भी प्रभु राम है, आपको सोचने की जरूरत है, उनको फील कीजिए, प्रभु राम के बारे में बात कीजिए। प्रभु राम आस्था का विषय है, इसलिए आप आस्था पे बात कीजिए। आप राजनीतिक तौर पे बातें मत कीजिए। कोई राजनीतिक प्रभु राम हमारे कण-कण में बसते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने की फुर्सत क्यों नहीं थी। रही बात अब आपके सवालों की जवाब ले लेती हूँ। कान खोलकर सुनिएगा अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि आप सवालों को अपने हिसाब से सुनते हैं, अपने हिसाब से इग्नोर कर देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप सवाल उठाते हैं इंडिया अलायंस पर, उनके नेताओं की बयानबाजी पर, संजय निषाद पर जवाब क्यों नहीं देते हैं आप लोग नरेश अग्रवाल पर जवाब क्यों नहीं देते हैं, आप बाकी अपने नेताओं पर जवाब क्यों नहीं देते हैं जो प्रभु श्री राम को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। देखिए प्राची, मैं जवाब दूं, जवाब से पहले मुझे लगता है ये तस्वीर आपके इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को जरूर देखी जानी चाहिए, जिसमें अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि वो नवरात्रि के व्रत रखते हैं, फलाहार करने जाते हैं। ये तस्वीर तो इफ्तार पार्टी की दिखाई पड़ रही है। इस तस्वीर में इफ्तार करते हुए, रोजा नहीं रखते, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव रोजा नहीं रखते। अरे जालीदार सम्मान करने वाले लोग हैं भाई, वो छुपा करके नहीं करते, निजी विषय नहीं है। क्या इसे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर में अगर मैं पूजा करता हूँ तो बीच में मत बोलिए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, आपको बड़े शालीनता के साथ राकेश त्रिपाठी जी सुन रहे थे और एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अनुराग भदौरिया जी, आप बोलते हैं, राकेश त्रिपाठी जी बोलते हैं तो आवाज कटने लगती है। आवाज थोड़ा कम करिए अनुराग जी की। बोलिए राकेश जी। नहीं, मेरा अनुरोध इतना है, इन्होंने सवाल उठाए, मैं एक एक सवाल का गंभीरतापूर्वक जवाब दूंगा। इन्होंने संजय निषाद को लेकर के सवाल उठाया, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, संजय निषाद न भारतीय जनता पार्टी के नेता है, न संजय निषाद की इस प्रकार की किसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। संजय निषाद ने स्वयं अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया, माफी भी मांगी और स्पष्ट किया कि किसी प्रकार से वो उनका मंतव्य प्रभु राम के भक्तों को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था। उसके बावजूद हम कह रहे हैं, संजय निषाद अगर इस प्रकार के कोई बयान देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपूर मजम्मत करेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो कठोर कदम भी उठाएगी। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, एक बयान नहीं देते हैं। ये नरेश अग्रवाल के बयान की आज बात कर रहे हैं, नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में एक बयान आज नहीं दे रहे हैं। ये सारे बयान समाजवादी पार्टी में रहते हुए क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये लाइन है, पार्टी की लाइन है, पार्टी के हिंदुओं को अपमानित करो, मजहबी तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन को अपमानित करने का प्रयास करो, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलो, राम भक्तों के खिलाफ बोलो, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दो, धर्म ग्रंथों को फाड़ो, फूको, साधु संतों को गाली दो। ये आपकी पार्टी की रणनीति है। राकेश त्रिपाठी जी, ये कितने बड़े राम भक्त हैं, ये भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। और या ये बीजेपी तो प्रूफ नहीं करेगी या सर्टिफिकेट तो नहीं देगी अनुराग भदौरिया जी को कि वो राम को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनकी आस्था किस भगवान में है, किस भगवान में नहीं है, ये आप लोग तो नहीं देंगे उन्हें सर्टिफिकेट। रुक जाइए एक मिनट, बोलिए राकेश। ये बताएंगे आपको जहाँ सर्टिफिकेट देना, जनता की सेवा के लिए आपको चुना गया। अब रुकिए ना अनुराग जी, एक सेकेंड, जान तो लो वो आपको सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं। अरे सवाल करते हैं तो जवाब तो आने दीजिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर में बताने का काम करती है। और जब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो साथ साथ में याद दिलाते हैं कि 4 करोड़ लोगों को आज पक्का मकान देने का हमने काम किया है, 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। हम ये याद दिलाते हैं कि 18,000 गांव जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। हम तो विकास की बात करते हैं। ठीक है किशोर तिवारी जी, पहली बार आज हिंदू चेतना जागृत हुई है। ये जातियों में हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को एकजुट होकर आओ। अब किशोर तिवारी जी, राम मंदिर के साथ साथ सरकार विकास को भी साथ लेकर चलना चाहती है, इसमें आपत्ति का है? कोई बात होती है तो उपराष्ट्रपति जी भी जाति गिनाने लगते हैं। अब रुकिए अनुराग जी, एक मिनट बोलिए। किशोर तिवारी, एक मिनट सुनिए, इनसे पूछिए कि जब जातियों की बात कौन करता है? जो अपने साथी को बोलने दीजिए जरा। अनुराग जी, सारा समय आप ही ले लेंगे क्या? कितना मुस्कुराकर आपके सामने अपनी फिंगर रेज करके बैठे हैं कि बोलने दीजिए सर। पड़ती है तो बैकवर्ड बन जाते हैं। अरे राकेश त्रिपाठी जी के लिए तो नहीं रुकेंगे, किशोर जी के लिए तो रुक जाएंगे। बैकवर्ड समाज के साथ परिचय दे देती हूँ, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। हम जाति जनगणना की अब देखिए आप ही कहिए, किशोर तिवारी जी मेरी तो नहीं सुनेंगे, आप ही के साथ ही। आपके लिए जाति जनगणना राजनीतिक हो सकती है, मेरे लिए सामाजिक न्याय का मामला है। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं हम। किशोर तिवारी जी अब आप ही देख लीजिए, आप ही समय मांगिए सर। सामाजिक न्याय का मामला है, जैसे सीटों को लेकर आप लोग बैठे हैं एक साथ, अपनी अपनी मांग रख रहे हैं, आप यहाँ भी रख दीजिए। बोलिए। हम जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए करते हैं, ये फर्क है हमारे आपकी सोच में। एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि मैं सनातनी हूँ, उधर
डिंपल यादव जी कह रही कि हम घी पहुंचाएंगे, माहौल तो बहुत अच्छा है। राकेश त्रिपाठी, मैं एक बात पूछना चाहता था कि पंतप्रधान यह हिंदू बोल के जा रहे या पंतप्रधान बोल के जा रहे? योगी जी का भी मैं पूछता हूँ, क्योंकि अगर आप संवैधानिक पद पे रहते हुए अगर जाते हो तो आपने फिर तो आपका चोला अलग हो जाएगा ना। करके तो कहते कि बीजेपी इस कार्यक्रम का एडवांटेज उठाना चाहती है। और सबसे बड़े क्लेमेंट अगर है जो गर्भगृह के अंदर जाकर प्राण प्रतिष्ठा करे, वो तो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव जी है, जिन्हें तो आप बुला ही नहीं रहे। और आप अगर कहते कि हम कांग्रेस के साथ चले गए इसलिए बुलाए थे नहीं, तो आप कांग्रेस के सोनिया जी को बुला लिए, खड़गे जी को बुला लिए। करके मैं रेणु कीर को कह रहा था कि भाई आपकी वीएचपी या वो जो न्यास का ट्रस्ट है, वो क्या बीजेपी की बी टीम हो गया है? मुझे देखिए, आस्था का विषय है, आस्था से रहना चाहिए। आप राजनेताओं का जो इंटरफियरेंस हो रहा है, एक लिमिट के बाहर हो रहा है। अब अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी छाती खोल के बता दो कि भाई राम जी है करके। अब ये चाहते ही वो है। मुझे उन्होंने जो सवाल किए, आप उनके ये नेताओं का छाती तो खोलेंगे निकाल तो फिर देते हो। राम जी है ही नहीं इनके यहाँ। अच्छा। किशोर तिवारी नहीं, जी, वो बगल दिख जाएगी, बगल दिख किशोर जाएगी तिवारी जहां जी पर। इनके पास तो राम किशोर जी तिवारी एक जी, मिनट, राजनीति उनके लिए बैठे नहीं हैं। नहीं नहीं, हम छाती लोग के पास खोलने तो राम जी जाएंगे। किशोर तिवारी हैं, जी, इनके यहाँ तो नहीं राजनीति नहीं किशोर है। नहीं तिवारी नहीं जी, नहीं, एक मिनट किशोर तिवारी जी, एक जब मिनट में बात कर रहा हूँ। मैं भी बात एक कर रही हूँ मिनट ना आपसे, एक मेरी मिनट बात सुनो। सर, एक मिनट। राकेश जी का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। हम्म, राकेश जी, अगर वो नवरात्रि का उपवास करते हैं और इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो वो राम विरोधी कैसे हो गए? आप हमने कांग्रेस से समझौता किया, हम राम वही विरोधी हो मैं गए। पूछ रहा हूँ। अच्छा अरे भाई, जवाब आप दीजिए। ये राकेश कौन त्रिपाठी जी, से इस बात का इक्वेशन जवाब है? तो दीजिए, लेकिन किशोर तिवारी जी, अब मैं फिर सवाल पूछूंगी, फिर आप थोड़ा चश्मे वाली बहस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल पूछ ही लेती हूँ। आप बस मुझे इतना पूछो। बता दीजिए, जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त जिस तरीके से कार सेवकों पर गोली चली थी, जिम्मेदार ठहराया था कि नहीं ठहराया था इन लोगों को आपने? मैं भी बता रहा हूँ। हाँ। वहां पर भी मुलायम सिंह उस वक्त कह रहे थे कि मैंने मेरी संवैधानिक जवाबदारियां पूरी की। हाँ, तो अब ये बात है कि मुलायम सिंह जी उस वक्त बच गए। आज मुलायम सिंह की बहू कह रही है, मुलायम सिंह के बेटे कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी के पार्टी के किशोर प्रवक्ता कह तिवारी जी, रहे हैं। इसी को लेकर आप देखो पर वो सवाल खड़े होते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर इतना एग्रेसिव रहने वाली शिवसेना आज भगवान श्री राम को लेकर बयानों पर चुप रहती है, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने पर चुप रहती है, सनातन को खत्म करने की कस्में लोग खाते हैं उस पर भी चुप रहती है। अब जवाब एक दीजिए मिनट, राकेश त्रिपाठी जी। देखो, एक इतनी रोजा इफ्तार मल्टीप्लाई पार्टी करा में जाना, नवरात्रे का व्रत रखना, क्या एक साथ दोनों नहीं हो सकता है? इसमें क्या बीजेपी बिल्कुल की हो सकता है। इजाजत की जरूरत है? नहीं मैं इनसे किशोर पूछो। तिवारी जी का नहीं जवाब देने प्राची की जी फिर 10 से सेकंड देता दे हूं। दीजिए, ये ये इनसे चित्र है जो पूछिए। मैं आप देख रहे होंगे, ये चित्र भारत के संविधान की मूल प्रति का है। भारत के संविधान की मूल प्रति के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स पर प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पुष्पक विमान से लौटते हुए का चित्र है। अब ये चित्र भारत के संविधान की मूल प्रति पर क्या कर रहा है? किशोर तिवारी जी के हिसाब से तो संविधान ही खराब हो गया अगर इस पर भगवान राम का चित्र है। तो ये तो आर्य सेकुलर अनुराग जी नहीं से रहेगा, ये तो सांप्रदायिक हो गया। अरे भारत में कहां कहां से आप भारत के रीति रिवाज को, परंपराओं को, व्रत को, त्योहारों को, मान्यताओं को, देवी देवताओं को कहां कहां से निकालेंगे? ये भारत के मूल तत्व में है। और ये किशोर अरे तिवारी सवाल मोदी पूछ जी ने जाना मैं चाहिए, सवाल मोदी पूछ जी रहा ने हूं। जाना चाहिए, मुख्यमंत्री लेकिन आवास उन्होंने से प्राण प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा आवास नहीं में करनी चाहिए। सरकारी खर्च पर मोदी जी इफ्तार ने की पार्टी किया जाना मोदी जी वो ने वहां संवैधानिक हो जाना सकता है। चाहिए, लेकिन लेकिन प्राण मुख्यमंत्री का, प्रतिष्ठा के प्रधानमंत्री का अधिकारी अच्छा ठीक नहीं है। है। मुख्यमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा वो के प्राण कार्यक्रम में जाना प्रतिष्ठा के अधिकारी असंवैधानिक नहीं हो कैसे है? सकते। मैं दूसरा रेणु सवाल पूछ कीर रहा हूँ। बताएंगी, आज पर रेणु सब्सिडी कीर देना बताएंगी तो गैर अच्छा कि रुकिए मुद्रा किशोर तिवारी जी, राजनीतिकरण देखिए हो रहा आप थोड़ा या कंफ्यूज नहीं कर हो देते रहा। हैं। हो कभी जाता आप है, रेणु कीर से लेकिन सवाल हिंदुओं पूछते के हैं और कभी आप परिवार राकेश के त्रिपाठी जी से पूछते हैं, जिससे अरे जवाब ये दिलवाने लगती ये हूँ झूठ बोल आप रहे हैं कहते ना। हैं नहीं, सवाल दूसरे वाले अरे से ये था। बोल रहे हैं, एक मुझे मिनट, लगा रेणु कीर तो कंफ्यूज विकास मत झूठ रही। करिए किशोर तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए। अनुराग ये भदौरिया झूठ जी कुछ बोलते ऐड हैं। कर रहे हैं, आपके साथ ही कुछ बोल रहे हैं। अनुराग जी। देखिए देखिए मैंने आपको बोला प्राची जी, हम समाजवादी लोग सभी धर्मों का, सभी जातियों का अरे सम्मान संविधान करने वाले लोग बात हैं। बताना अगर मैं पहले हिंदू बताओ। हूं
तो अपने धर्म को मानता हूँ, लेकिन दूसरे देखो, धर्म का भी राकेश सम्मान में करता बोला। हूँ। इसका मतलब नहीं है कि राकेश मेरा मुस्लिम कोई साथी है तो हम उसके पर्व को नहीं मनाएंगे, उसके पर्व को भी मनाएंगे। सिख मेरा साथी है तो उसके पर्व को भी मनाएंगे, ईसाई मेरा साथी है तो उसके पर्व को भी मनाएंगे, बौद्ध अगर मेरा एक-एक साथी है तो उसके बौद्ध हम उसके पर्व में भी शामिल होंगे। अरे हम तो सबके पर्व में शामिल होंगे, सबको धूमधाम से सबके साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, ये सभी हिंदुस्तानी हैं। और जो भी हिंदुस्तानी है वो किसी भी जाति धर्म से आता हो, वो मेरा अपना ही तो है। अगर वो कोई धर्म का पालन कर रहा है, कोई अपनी रीत रिवाज अपनाता है, तो हम उसमें शामिल अच्छा, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी, मुझे खत्म करना है सर, मुझे खत्म करना है, मेरे पास समय सिर्फ इतना था। बस अनुराग भदौरिया जी, आपसे यही जानना चाह रही थी कि इफ्तार पार्टी में शामिल होना, गुरु पर्व में शामिल होना, या आप क्रिसमस पार्टी में शामिल होना, जब ये निजी विषय नहीं है आपका, तो मंदिर जाना ही क्यों निजी विषय हो जाता है? इस पर ही क्यों आपको आपत्ति हो जाती है? सवाल सिर्फ इतना सा था मेरा। समय बस यही खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।